नमस्कार, दिस इज रविनाथ, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जेपीसी सिरोही। आज हम एमसीक्यू करेंगे पार्ट 2 डीसी जनरेटर का। तो देखेंगे सबसे सिंपल क्वेश्चन कि एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक किस किस कंपाउंड जनरेटर का है। सबसे पहले एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक जनरेटर का उसके टर्मिनल वोल्टेज और उसके लोड करंट के बीच ड्रॉ होता है। क्लियर? अब हमने थ्योरी पढ़ा हुआ है तो पता है कि ए नो लोड पे जो टर्मिनल वोल्टेज है और जब लोड बढ़ाते हैं तो ओवर कंपाउंडेड जनरेटर जो होता है, ओवर कंपाउंडेड जनरेटर का जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो नो लोड वोल्टेज से भी ज्यादा होता है। फ्लैट कंपाउंडेड की बात करें तो टर्मिनल वोल्टेज जो फ्लैट कंपाउंडेड का नो लोड पे होता है वही फुल लोड पे होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक बी किसका हो जाएगा? फ्लैट कंपाउंडेड जनरेटर का। सी की बात करें तो ये हो जाएगा, इसमें जो फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज है वो नो लोड से कम है, तो इसमें हो जाएगा अंडर कंपाउंडेड। डिफरेंशियली कंपाउंडेड जनरेटर में हम देखेंगे, डिफरेंशियली कंपाउंडेड जनरेटर में जनरेटर का फुल लोड भी अचीव नहीं हुआ, उससे पहले ही वोल्टेज फॉल चालू हो गया। तो ये सी और डी में डिफरेंस है। डिफरेंशियली कंपाउंडेड और अंडर कंपाउंडेड में यही डिफरेंस है। मशीन का रेटेड वोल्टेज भी अचीव होने से पहले ही फुल लोड रेटेड करंट अचीव नहीं हुआ। डिफरेंशियली कंपाउंडेड जनरेटर। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ डीसी जनरेटर इज 0, देन जनरेटर इज, बिना ऑप्शन के बता सकते हैं हम वोल्टेज रेगुलेशन किसी जनरेटर का क्या होता है। परसेंटेज में बात करें तो नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बाय नो लोड वोल्टेज इंटू 100 होता है। तो नो लोड और फुल लोड वोल्टेज बराबर है तभी तो 0 हो पाएगा वोल्टेज रेगुलेशन। वो किस केस में है? फ्लैट कंपाउंडेड जनरेटर। तो आंसर क्या होगा? तीसरा क्वेश्चन है इसी का, इसी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि ए बी सी किस किस जनरेटर के कैरेक्टरिस्टिक हैं। आप यहां देखिए ये नो लोड है, तो नो लोड पे वोल्टेज कम है और फुल लोड पे वोल्टेज ज्यादा है, तो सी कैसा होगा? सी होगा ओवर कंपाउंडेड। ए क्या है? नो लोड पे वोल्टेज ज्यादा है, फुल लोड पे कम है, तो ए कैसा होगा? ए होगा अंडर कंपाउंडेड जनरेटर। अब बी को देखिए, नो लोड पे जो वोल्टेज है वही फुल लोड पे वोल्टेज है, तो बी होगा फ्लैट कंपाउंडेड। अब हम आगे बात करते हैं ओसीसी ऑफ अ डीसी जनरेटर। सबसे पहले ओसीसी कर्व का फुल फॉर्म क्या है? ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। ये किसके किसके बीच ड्रॉ होता है कर्व? ये कर्व हम ड्रॉ करते हैं जेनरेटेड वोल्टेज और एक्साइटेशन, मतलब कि फील्ड करंट के बीच। ये जो कर्व होता है ये जनरली इस तरह का होता है, ओसीसी। ये ओसीसी सारे जनरेटर के लिए इसी तरह का ही कर्व है, चाहे वो जनरेटर सीरीज हो, शंट हो, सेपरेटली एक्साइटेड हो, सबका कर्व ओसीसी इसी तरह का होता है। और सीरीज जनरेटर जो कि ओपन सर्किट पे काम नहीं करता है उसका भी ओसीसी होता है, क्योंकि उसको एज अ सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर बना के हम उसका कर्व ड्रॉ करते हैं। तो ध्यान रखिएगा सीरीज जनरेटर का भी ओसीसी होता है। तो अब हम बात करते हैं कि ओसीसी ऑफ ए जनरेटर इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन कर्व भी बोलते हैं। इसको सैचुरेशन कर्व भी बोलते हैं और इसको नो लोड कर्व भी बोलते हैं।
किसी नाम से ओसीसी को हम कह सकते हैं। और सीरीज जनरेटर का भी होता है ओसीसी, डाउ सीरीज जनरेटर। यद्यपि सीरीज जनरेटर को हम ओपन सर्किट पे ऑपरेट नहीं कर सकते, तब भी उसका ओसीसी होता है। अब हम आगे देखेंगे, द लाइन विच इज टेंजेंट टू और जस्ट टचेस द ओसीसी। जो लाइन टेंजेंट होता है ओसीसी को, एयर गैप लाइन भी बोलते हैं उसको हम क्रिटिकल फील्ड रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? आरएफ लाइन बोलते हैं, आरएफ क्रिटिकल लाइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल फील्ड रेसिस्टेंस। If field resistance is greater than RF critical, तो वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा। हमेशा फील्ड रेसिस्टेंस को कम होना पड़ेगा आरएफ क्रिटिकल से, तभी वोल्टेज बिल्डअप पॉसिबल हो पाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं 6 क्वेश्चन की। 6 क्वेश्चन क्या है? एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ जनरेटर इज ड्रॉन। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक होता है उसके टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच। उस जनरेटर का ओसीसी पहले ड्रॉ किया गया, जो डैश्ड लाइन से, डॉटेड लाइन से शोन है। ओसीसी से उसका एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करा गया। तो ये किस जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक है? वो जनरेटर बताइए जिस जनरेटर का वोल्टेज नो लोड वोल्टेज से फुल लोड वोल्टेज काफी ज्यादा होता है, लोड बढ़ाते जाते हैं और वोल्टेज बढ़ता जाता है। वो कौन सा जनरेटर है? वो जनरेटर है, ये वोल्टेज ड्रॉप शो हो रहा है यहां पे, वो जनरेटर है सीरीज जनरेटर, डीसी सीरीज जनरेटर। डीसी सीरीज जनरेटर का यदि हम एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें वीटी और आईएल के बीच, तो वो कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा था कुछ इस तरह का होता है। मतलब वोल्टेज फॉल है वो सडन होता है, और उससे पहले जब हम लोड करंट बढ़ाते हैं तो वोल्टेज बढ़ता जाता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है? डीसी सीरीज जनरेटर का है। विच डीसी जनरेटर इज यूज्ड एज अ बूस्टर। बूस्टर किसको बोलते हैं? जो वोल्टेज रेगुलेशन को इंप्रूव करे, जो वोल्टेज के फॉल को कम करे। तो हम कौन सा जनरेटर इस्तेमाल करेंगे? डीसी सीरीज जनरेटर। फिगर भी मैंने आपको दिखाया था एक वीडियो में, उसका फिगर किस तरह का होगा? सपोज ये संट जनरेटर है, दिस इज संट जनरेटर। संट जनरेटर का फॉलिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसके वोल्टेज को इंप्रूव करना है तो इसमें हम लगाएंगे डीसी सीरीज जनरेटर, लगाएंगे लाइन के सीरीज में लगाएंगे। ये सीरीज जनरेटर है, ये फील्ड है उसका और ये है आर्मेचर। तो उसका हम इस्तेमाल किस तरह करेंगे? सीरीज जनरेटर का बूस्टर के रूप में करेंगे। और ये रीजन को बूस्टर रीजन भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं बूस्टर रीजन। ये जो कैरेक्टरिस्टिक रीजन है जिसमें लोड करंट बढ़ने के साथ साथ टर्मिनल वोल्टेज उसका बढ़ रहा है, वो कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट है बूस्टर रीजन। अब हम बात कर लेते हैं आर्क वेल्डिंग में। इन आर्क वेल्डिंग विच जनरेटर शुड बी यूज्ड। तो डीसी जनरेटर भी मैं बता दूं, विच जनरेटर इज मोस्ट सुटेबल। डीसी जनरेटर कैन ऑल्सो बी यूज्ड। ये जो डीसी सीरीज जनरेटर का ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं कांस्टेंट करंट कैरेक्टरिस्टिक। ये भी वेल्डिंग के लिए यूज हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंशियली कंपाउंडेड जनरेटर। आंसर यही होगा। ये क्यों होगा आंसर? मोस्ट सुटेबल है ये।
डिफरेंशियली कंपाउंडेड जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है? इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है सडन फॉल। ये जो फॉल है फुल लोड आता भी नहीं है, फुल लोड कहीं यहां पे है IFL। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है कांस्टेंट करंट कैरेक्टरिस्टिक, जो कि वोल्टेज भी काफी कम है यहां पे और लोड करंट भी कम है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक बेटर कैरेक्टरिस्टिक है इससे। ये कांस्टेंट करंट कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन वेल्डिंग में सबसे सुटेबल एप्लीकेशन किसका होगा? डिफरेंशियली कंपाउंडेड जनरेटर का होगा। यहां पे करंट ज्यादा होगा, फुल लोड करंट से भी ये काफी ज्यादा है। IFL इसका कहीं यहां पे होगा IFL, और इसका फुल लोड करंट नहीं आया, ये बहुत लो करंट ही है और वोल्टेज इज वेरी लेस। तो ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो, ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है? ये कैरेक्टरिस्टिक है डिफरेंशियली कंपाउंडेड जनरेटर का। तो यही इस्तेमाल होगा आर्क वेल्डिंग में। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी शंट जनरेटर इज शोन। ये डीसी शंट जनरेटर का एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक है। अब इसमें बताना है कि ये जो वोल्टेज ड्रॉप का पार्ट है BC, CD और FD, वो क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। BC क्या रिप्रेजेंट करता है? BC जो इनिशियल ड्रॉप है वो रिप्रेजेंट करता है आर्मेचर में ही ड्रॉप, आर्मेचर का IaRa ड्रॉप। क्या लिखेंगे? आर्मेचर ड्रॉप, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप इन आर्मेचर। बात करें CD की, तो CD जो ड्रॉप है वो रिप्रेजेंट करता है ड्रॉप ड्यू टू, वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। जो पार्ट FD है वो रिप्रेजेंट करता है वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू ड्रॉप इन फील्ड करंट। जब टर्मिनल वोल्टेज में ड्रॉप, जब टर्मिनल वोल्टेज कॉन्स्टेंटली कम हो रहा है तो फील्ड करंट क्या होता है? फील्ड करंट होता है IF इज इक्वल टू VT अपॉन RF। तो VT कॉन्स्टेंटली ड्रॉप हो रहा है तो IF भी ड्रॉप होगा। तो इस तरह से जो ड्रॉप के तीन पार्ट हैं, शंट जनरेटर में जो वोल्टेज फॉल होता है वो तीन रीजन से होता है। वो तीनों रीजन कौन कौन से हैं और तीनों रीजन का क्रमशः, ये पार्ट 1 सपोज है, CD पार्ट 2 है और FD पार्ट 3 है, तो तीनों का सीरियल वाइज हमें पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन की। द मेन ड्रॉबैक ऑफ डीसी शंट जनरेटर। शंट जनरेटर का मेन ड्रॉबैक क्या है? कॉस्टली है, जनरेटेड वोल्टेज स्मॉल है, फील्ड रेसिस्टेंस हाई है। ये ड्रॉबैक है क्या? नहीं। इट्स टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप्स कंसिडरेबली विथ लोड, जो कि हम देख रहे हैं, तो ये होगा इसका आंसर। शंट जनरेटर द ग्रेटेस्ट वोल्टेज इज एट, सबसे ज्यादा वोल्टेज कहां पे है? जब कोई लोड नहीं है। तो कब होगा? हाफ लोड पे, फुल लोड पे, नो लोड पे? नो लोड पे होगा। द जनरेटर विथ पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन। आप कैरेक्टरिस्टिक में देखेंगे, आप सीरीज जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक देखिए, डीसी सीरीज जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है? इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक है। ये वाला पार्ट तो फॉलिंग पार्ट है, राइजिंग पार्ट हम देखें लोड करंट और ये टर्मिनल वोल्टेज, ये है फुल लोड वोल्टेज और नो लोड वोल्टेज कितना है? 0 है। तो इसमें वोल्टेज रेगुलेशन निकालेंगे तो क्या होगा? वोल्टेज रेगुलेशन निकालेंगे तो नो लोड वोल्टेज है 0 माइनस फुल लोड वोल्टेज है VT अपॉन फुल लोड वोल्टेज है VT, मतलब 100%। सबसे ज्यादा वोल्टेज रेगुलेशन कहां पे होगा? मैग्नीट्यूड निकालें, ऑब्वियसली ये -1 आएगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो कितना होगा? सबसे ज्यादा वोल्टेज पुअर किसका होगा? वोल्टेज रेगुलेशन। पुअर का मतलब सबसे ज्यादा वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा किसका होता है? वोल्टेज रेगुलेशन जब कम होता है, 0 के आसपास होता है। जब
नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज बराबर होता है, तो सबसे पुअर किसका होगा? डीसी सीरीज जनरेटर का। द जनरेटर हुज टर्मिनल वोल्टेज वेरीज वाइडली विथ लोड। सेम क्वेश्चन, वोल्टेज रेगुलेशन ही है, टर्मिनल वोल्टेज वेरी करता है नो लोड टू फुल लोड, तो वो भी होगा डीसी। क्वेश्चन को पूछने का दो तरीका है। अब क्वेश्चन और कुछ देख लेते हैं। द आइडियल कम्यूटेशन इन अ क्वाइल इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ईच क्वाइल हैज रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस नन। तो हम जानते हैं कि कम्यूटेशन आइडियल क्यों नहीं होता? क्वाइल के रिएक्टेंस वोल्टेज के चलते। रिएक्टेंस वोल्टेज होता है क्वाइल में, क्वाइल का कुछ रिएक्टेंस होता है और उसमें कुछ LdI/dt होता है, उसके चलते उसमें प्रॉपर कम्यूटेशन, आइडियल कम्यूटेशन नहीं होता। करंट टाइम ग्राफ ऑफ आइडियल कम्यूटेशन इज स्ट्रेट लाइन। कैसा होता है? आइडियल कम्यूटेशन हो, कम्यूटेशन का मतलब करंट चेंज। क्वाइल में करंट IC था तो ये करंट हो जाएगा -IC सर्टेन टाइम के बाद, ये हो जाएगा -IC। ये है कम्यूटेशन टाइम TC। ये है करंट और टाइम का ग्राफ है, ये आइडियल कम्यूटेशन है। लेकिन ये हो नहीं पाता, इसके बजाय कम्यूटेशन आइडियल के बजाय, आइडियल ये कर्व है, आइडियल कम्यूटेशन का कर्व है स्ट्रेट लाइन, उसके बजाय ये डिलेड कम्यूटेशन हो पाता है। प्रैक्टिकल कम्यूटेशन होता है डिलेड कम्यूटेशन। और ये जो करंट में डिफरेंस है, ये IC डैश है और ये -IC है, -IC डैश है और ये IC है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो स्पार्क के फॉर्म में जंप हो जाता है और कम्यूटेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, स्पार्कलेस कम्यूटेशन नहीं हो पाता है। तो ये सब हमने देखा था वीडियोस में। डीसी मशीन में, द डीसी मशीन विच इज सब्जेक्टेड टू अब्रप्ट लोड चेंज is provided with compensating winding, equalizer, dummy coil और interpole। जिसमें abrupt load change होता है उसमें कम्यूटेशन प्रॉब्लम होता है, तो कम्यूटेशन प्रॉब्लम को कैटर करने के लिए इंटरपोल होता है उसमें। कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग किस लिए होता है? आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करने के लिए, कॉम्पेंसेट करने के लिए। अब बात करते हैं डमी क्वाइल और इक्वलाइजर की। डमी क्वाइल होता है वेव उंड आर्मेचर में या वेव उंड डीसी मशीन में। इक्वलाइजर कहां होता है? लैप उंड डीसी मशीन में। डमी क्वाइल का पर्पस क्या है? डमी क्वाइल का पर्पस है ये मैकेनिकली बैलेंस करता है, इसमें कोई EMF जो इंड्यूस होता है वो टर्मिनल वोल्टेज को सपोर्ट नहीं करता, जनरेटेड वोल्टेज को सपोर्ट नहीं करता। इसका काम ओनली एंड ओनली मैकेनिकल बैलेंसिंग ऑफ आर्मेचर है। और डमी क्वाइल वेव वुंड जनरेटर में या वेव वुंड मशीन में यूज होता है। इक्वलाइजर रिंग होता है यूज लैप वुंड डीसी मशीन में। इसका काम क्या है? इसका काम है कि डिफरेंट क्वाइल में इक्विपोटेंशियल मेंटेन रखना, टू मेंटेन सेम वोल्टेज इन इक्विपोटेंशियल क्वाइल्स। कई बार डिफरेंट पोल, सपोज दो नॉर्थ पोल है, तो दो नॉर्थ पोल के बीच भी कोई सर्टेन डिफरेंस रह जाते हैं,
तो इसमें करंट IF इंड्यूस हो गया और इसमें करंट इंड्यूस हो गया IF डैश। तो इन दोनों को मैच करने के लिए इक्वलाइजर रिंग का इस्तेमाल होता है और ये होता है ओनली लैप वाइंडिंग में। इंटरपोल डीसी मशीन में होता है, वो किसको काउंटरएक्ट करने के लिए होता है? रिएक्टेंस वोल्टेज को। हाँ, रिएक्टेंस वोल्टेज को अभी बात किया हमने, LDI/dt, LC कॉइल का IC अपॉन dt। आर्मेचर रिएक्शन को कॉम्पेंसेट करता है। हाँ, ये आर्मेचर रिएक्शन को भी कॉम्पेंसेट करता है। कौन से आर्मेचर रिएक्शन को? डीमैग्नेटाइजिंग को? नहीं, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग को। तो आंसर क्या होगा? A एंड B बोथ होगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं पोलैरिटी ऑफ इंटरपोल। इंटरपोल को कॉम्पोल भी बोलते हैं। तो जनरेटर में और मोटर में इंटरपोल का पोलैरिटी किस तरह का होता है? और बड़ा सर्कल बनाना पड़ेगा। सपोज दिस इज जनरेटर। जनरेटर में ये नॉर्थ पोल है। जनरेटर मोटर दोनों के लिए देखते हैं, साउथ पोल है। और ये दो पोल का ही जनरेटर या मोटर, दो पोल का मशीन है। और ये है आर्मेचर। सबसे पहले तो जो इंटरपोल हम लगाते हैं ये होता है डायरेक्ट एक्सिस। इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट एक्सिस। तो इंटरपोल हम लगाएंगे तो डायरेक्ट एक्सिस में ना लगा के हम क्वाड्रेचर एक्सिस में लगाएंगे, मतलब इंटरपोल यहां होएगा। और इंटरपोल किस लिए होता है? टू इंप्रूव कम्यूटेशन। और इंटरपोल कम्यूटेशन इंप्रूव करने के लिए जो कम्यूटेटिंग कॉइल है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल या नॉर्थ पोल से साउथ पोल इन्फ्लुएंस में जा रहा है, उसी में वोल्टेज इंजेक्ट करने के लिए इंटरपोल का यूज होता है। तो इसका जो विड्थ है वो काफी पतला होता है, थिन होता है। और जो मेन पोल होता है वो क्वाइट थिकर होता है, क्वाइट थिकर होता है। और इंटरपोल थिनर होता है, सो दैट इसका इंफ्लुएंस कम्यूटेटिंग पोल तक ही रहे। थिनर एंड स्मॉलर होता है। अब बात करते हैं कि सपोज ये जनरेटर है और इसके आर्मेचर का डायरेक्शन ये है और मोटर में इसका डायरेक्शन ये है। तो यहां पे साउथ पोल आने वाला है एज ए जनरेटर, तो यहां पे पहले ही वोल्टेज साउथ पोलैरिटी का इंजेक्ट हो जाएगा। और आगे आने वाला एज ए जनरेटर घूम रहा है इस तरह से, आगे आने वाला नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोलैरिटी पहले ही इंजेक्ट हो जाएगा। मोटर के केस में क्या होगा? मोटर के केस में होगा कि जो ये ट्रेलिंग पोल टिप है मोटर का और ये लीडिंग पोल टिप है, आने वाले को लीडिंग बोलते हैं, तो ट्रेलिंग पोल का पोलैरिटी के बराबर होगा। और जनरेटर में कैसा होगा? जनरेटर में ये लीडिंग पोल है और ये ट्रेलिंग पोल है, तो लीडिंग पोल जैसा होगा। तो अब हम पोलैरिटी देखेंगे तो जनरेटर में पोलैरिटी होगा सेम एज लीडिंग मेन पोल। और मोटर में कैसा होगा? सेम एज ट्रेलिंग मेन पोल। और इंटरपोल कहां होगा? इंटरपोलर रीजन में होगा, क्वाड्रेचर रीजन में होगा। ब्रश भी जनरली यहीं पे होता है। अब हम बात करेंगे कि इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ जनरेटर। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जनरेटर, अभी तक हमने ओसीसी की बात की, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक की बात की। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक होता है जनरेटर के जनरेटेड वोल्टेज माइनस आर्मेचर रिएक्शन।
जो कि इंटरनली हो रहा है। ड्रॉप तो रेसिस्टेंस ड्रॉप IaRa ड्रॉप एक्सटर्नली मान के चल रहे हैं, लेकिन जो जनरेटेड वोल्टेज माइनस आर्मेचर रिएक्शन के चलते जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो तो इंटरनली मशीन में हो रहा है। तो ये वोल्टेज Eg माइनस VAR, इसको हमने मान के चला कि ये E है, मतलब जनरेटेड वोल्टेज माइनस आर्मेचर रिएक्शन के चलते जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ, एंड आर्मेचर करंट के बीच जो कर्व होगा उसको हम बोलेंगे इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ जनरेटर। तो ये क्लियर हो गया इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। अब हम बात करते हैं कि इंटरपोल इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ आर्मेचर, सीरीज विथ आर्मेचर। तो ये आर्मेचर के सीरीज में कनेक्टेड होता है, पैरेलल में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ जनरेटर विथ जनरेटर इज सोन। तो उसका वैल्यू ऑफ लोड RL निकालना है। RL निकालना है, कोई भी जनरेटर है, सपोज शंट जनरेटर है, तो जनरेटर का कोई भी पैरामीटर नहीं दिया है, ओनली VT एंड IL। VT और IL के बीच रिलेशन दिया है, तो VT ये RL कनेक्टेड है, RL का वैल्यू निकालना है। RL का वैल्यू क्या होगा, ये जो ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक है इसका हम स्लोप निकाल लें तो वैल्यू RL का निकल जाएगा। तो RL का वैल्यू कितना होगा, यहां पे वोल्टेज कितना है 100, यहां पे कितना है 90, और उसमें करंट का चेंज कितना हुआ, करंट का चेंज हो गया 100। ये होगा, इसका स्लोप सिंपली हम निकाल लें, मतलब कि जनरेटर बाहर की तरफ RL कितना होगा, VT अपॉन IL होगा, ऑलवेज होगा स्लोप ऑफ द एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक का कर्व का स्लोप। तो उसका स्लोप हम निकालेंगे तो 10 अपॉन 100 आएगा, मतलब 0.1, तो 0.1 ओम होगा RL। इसी तरह से हम कुछ और क्वेश्चन की बात कर सकते हैं, जैसे कि ब्रश शिफ्टिंग करते हैं, टू इंप्रूव कम्यूटेशन। तो ये ब्रश शिफ्टिंग किस डायरेक्शन में करते हैं, तो ये जनरेटर में हम करते हैं आर्मेचर मोशन के डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोटर में करते हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। थैंक यू। अब हम आगे बात करेंगे, मोटर की बात करेंगे, या इसी में कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो उसका एक और पार्ट ले आएंगे, बाकी डीसी मोटर की बात करेंगे। थैंक यू।